Let us study one more poem. Book Flamingo. An elementary school classroom in a slum. Page number 93. Second poem. An elementary school classroom in a slum. Written by Stephen Spender. Learn the name of the poem and the poet by heart. There may be a question for 1 mark for this book Flamingo. Second poem, page number 93. An elementary school classroom in a slum. Written by Stephen Spender. Far, far from gusty waves, these children's faces. ये एलिमेंट्री स्कूल है, मीन्स प्राइमरी स्कूल. ये समुद्र से बहुत दूर है. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स. गस्टी हियर मीन्स तेज. वेव्स यानी लहर. दिस चिल्ड्रंस फेसेस. इन बच्चों के चेहरे. किन बच्चों के चेहरे? जो इसी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं. देयर फेसेस आर लाइक रूटलेस वीड्स. चेहरा में देखो कोई चमक नहीं है. देयर फेसेस आर लाइक रूटलेस वीड्स. वीड्स फालतू पौधों को कहते हैं जो असली पौधों के साथ अपने आप उग के आता है. वो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रूटलेस वीड्स. तो इन बच्चों का चेहरे में कोई चमक नहीं है. ये प्लांट विदाउट रूट का हिसाब किताब है उसके चेहरे में. द हेयर टर्न अराउंड देयर पैलर. पैलर मीन्स चेहरा. वो भी पीला चेहरा. पीला चेहरा मीन्स उदास चेहरा. उदास इसलिए बिकॉज देयर इज नो शाइन on their faces because of poverty. The hair turn around their pallor. उसका बाल बिखरे हुए मीन्स बाल बना के नहीं रखा है. आजकल के ज़माने में तो स्टाइल होता है, बाल बना के आने में प्रॉब्लम. ये बड़े बच्चों की बात बता रहे. छोटे बच्चों को तो वैसे तो बना के भेजते ही घर वाले. सो जस्ट थिंक अबाउट द प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन. सो द स्कूल इज फार अवे फ्रॉम द सी एंड देयर फेसेस आर लाइक rootless weeds and the hair turn around their pallor. बाल बिखरा हुआ है. अगर पार्लर तक आना है, चेहरा तक आना है, इसका कटिंग भी नहीं किया है. ये बताया है कि चिल्ड्रन में भी मेल और फीमेल, बॉयज़ और गर्ल्स. गर्ल्स की बाल है तो कोई दिक्कत नहीं, तो बस वो तो चेहरे तक आना कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन प्राइमरी स्कूल के बच्चे तो वैसे हम जानते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो उसका बाल ट्रिम करके भेजते पेरेंट्स. या कुछ भी समझ ले तो उसका बाल चेहरे तक आ रहे. द टॉल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड. एक लंबी सी लड़की है
उसका हेड वेड डाउन है, भारी है, भारी की वजह से वो झुके हुए। दैट मीन्स उस बॉडी में उस सिर को सीधे रखने का कैपेसिटी नहीं है। बॉडी तो वैसे तो पतली है, टॉल गर्ल नॉर्मली पतली होती। द टॉल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड, एक ऐसी लड़की है उसके सिर तो बड़ा कह सकते, तभी तो वेट डाउन, भारी से नीचे झुके हुए। अगर उस रूप को थोड़ा अपना मन में ले तो समझ में आ जाएगा ये कैसी लड़की है। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट साइज, ये एक लड़का है, लगता है पेपर जैसा है। पेपर वैसे तो पतला सफ़ेद, कैसा भी हम मोड़ मरोड़ कर सकता है, ऐसे एक लड़के के बारे में बताए। एंड विथ रैट साइज, उसके आँखें चूहे का ऐसा जैसा दिखता है। चूहे के ऐसे कैसा होता है पता होगा, चूहा देखा होगा, राउंड शेप का होता है। सो लड़की लंबी, एक लड़का बिल्कुल कमज़ोर, लड़की भी कमज़ोर, लड़का भी कमज़ोर। लड़के को और कमज़ोर बताने के लिए पेपर सीमिंग बॉय कहा है। सी मैंने लगना। उसके आंखों में भी देखा है तो गोल गोल आंखें वो घुमा घुमाते रहते। ही स्टन्ड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स reciting a father's gnarled disease. स्टंड यानी सूखे, अनलकी हेयर, हेयर यानी बारिश, सक्सेसर। द स्टंड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड यानी मुड़ी हुई, बोन यानी बोन। reciting a father's gnarled disease. Glade means गांठदार, disease means disease, recite means गुनगाते रहते या बोलते रहते। बच्चा पिता के बीमारी के बारे में बताते रहते, हमारे जैसे क्लास में ध्यान नहीं होते, ऐसी ऐसी बातें बड़े मज़े से बोल देते। वो भी कब हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, पढ़ाई होता है तो उस टाइम वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, लेकिन पिताजी के बीमारी के संबंध में बताते रहते। अगर बीमारी के संबंध में बताते रहना है तो कुछ सुनने वाला भी होगा, मतलब खुद भी नहीं पढ़ता है, पास में बैठने वाले को पढ़ने भी नहीं देते। हमारे वही आदत। तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स द चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टर्न अराउंड देयर पैलर, द टॉल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आइज, द स्टंड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसके बोन्स ट्विस्टेड है, इसका मतलब वो शरीर से विकलांग है। एंड इज रिसाइटिंग ए फादर्स gnarled डिजीज, वो पिता के बीमारी के बारे में बताते रहते व्हेन हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, जब पढ़ाई हुआ था। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक अच्छा बच्चा है, मस्त है, दिखने में अच्छा है,
वो क्लास के सबसे पीछे बैठा है। क्लास में वैसे रोशनी नहीं है, डिम बता रहे। डिम बताने का कारण डिम को बहुत सारे मीनिंग है, उदास मीनिंग भी है, इधर लाइट से संबंधित है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, क्लास में वैसे रोशनी कम होगी। अगर रोशनी होता हुई उस टाइम डिम बताना तो मौसम खराब होगी। कोई ना कोई कारण से वो क्लास डिम में। सिंपली अंडरस्टैंड लाइक दैट एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड, एक बच्चा बैठा उसका ध्यान कोई नहीं दे रहे, बट ही इज लायबल टू बी वॉच्ड। वैसे देखने में तो वो तो बिल्कुल बताता है स्वीट है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, अगर उसके आंखों में ध्यान से देखो पता पड़ेगा तो वो सपना देखते रहता है। दैट मीन्स जो पढ़ाई हो रही है उसमें नहीं है उसका ध्यान, उपस्थिति क्लास में, लेकिन उसका दिमाग और कहीं घूम रहे। कहाँ? ऑफ स्क्वायरल्स गेम, स्क्वायरल का गेम के बारे में वो देखते रहते हैं। वेयर? इन द फ्री रूम, इन द ट्री रूम। ट्री रूम मीन्स पेड़ के डालियों में मस्ती करने वाला एक स्क्वायरल का जो खेलने का तरीका है उसका मन में, एंड ही इज थिंकिंग अबाउट इट एंड ही इज ड्रीमिंग अबाउट इट। कभी देखा होगा, वो उसका मन में बैठ गया, उसको ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अलावा अदर दैन दिस, इसके अलावा इन बच्चों की जो बात बताए, इसके अलावा ऑन सवर क्रीम वॉल्स, रूम का दीवार देखा जाए तो बिल्कुल सवर क्रीम है। सवर क्रीम मीन्स को भी कई मीनिंग है। दीवार बारिश के टाइम में सीम जाते हो और इसी वजह से वो तो अंदर थोड़ा फूलता है और उसमें से क्रीम क्रीम निकलता है, उसका स्मेल अलग आता है। दूसरा मीनिंग, इसको पेंटिंग किए हुए या मरम्मत किए हुए बहुत टाइम हुआ। उसी दीवार में वी कैन सी डोनेशंस, डोनेशन, डोनेशन दान देते लोग, दान दिया हुआ कुछ चीज़ें उसमें दिखाई दे रहे। शेक्सपियर्स हेड, तो दान मिला हुआ वो चीज़ जो दीवार में दिखाई देते उसमें से एक है शेक्सपियर्स हेड। शेक्सपियर्स हेड मीन्स शेक्सपियर का तस्वीर। क्लाउडलेस एट डाउन, दूसरा है क्लाउडलेस एट डॉन, साफ सुथरा मौसम का अर्ली मॉर्निंग। डॉन मीन्स द फर्स्ट ग्लो ऑफ द सन, सूरज का पहला चमक। सूर्योदय से पहले आसमान पूरा लाल पड़ जाता है। द टाइम इज कॉल्ड डॉन, और उसके बाद सूरज ऊपर ऊपर आ जाता है, तो फिर सूरज का किरण फैलता है, फिर हम आराम से वो देख नहीं सकता है, तो वी विल सी दैट द कलर्ड स्काई इज गॉन, फिर हम देख भी नहीं सकता है। उसको कहता है डॉन मीन्स फर्स्ट ग्लो ऑफ द सन, अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑपोजिटेड डस्क, DUSK, लास्ट ग्लो ऑफ द सन, सूरज का अस्त होने के कुछ बाद तो पूरा इस तरह से आसमान लाल दिखाई देता है। सो बेकार दीवार में
डोनेशन से मिला हुआ शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन। इस क्लाउडलेस डॉन सीधे सीधे बोले तो नेचर का सीनरी दिखाई देता है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। सिविलाइज्ड मीन्स सभ्यता से भरा। डोम गुम्बद कहता है जो मस्जिद मंदिरों का ऊपर जो गोलाकार में जो बना रखा है, दैट इज कॉल्ड डोम। राइडिंग ऑल सिटीज, इसके जो तस्वीरें रखा है। बेल्ड, बेल्ड का भी दो मीनिंग है। इसी सिटी से कहीं आवाज निकल आते। और दूसरा मीन्स बेल आकार का कोई तस्वीर विथ बेल्स, ये देखने को मिलता है। अगर आवाज से कंपेयर करें, ये बताया तो सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज बेल्ड। अगर घंटी की आवाज़ आना है तो नॉर्मली चर्च से घंटी आती है, मंदिर से घंटी आती है। अब ये दूर दूर तक इसकी आवाज़ पहुंची है, इसलिए वी कैन अस्यूम दैट द साउंड लाइक दिस। और तस्वीर का रूप में है तो बेल आकार का, घंटी के आकार के कई तस्वीर हमें देखने को मिलता है। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्लावरी। filled with the flowers। टिरोलिस वैली, एक टिरोलिस वैली का भी तस्वीर रखा है। टिरोलिस वैली एक वैली है, आल्पेन प्रोविंस में दिखाई देता है। उस वैली का एक तस्वीर भी हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा है तो पूछ सकता है कि दीवार में क्या क्या दिखाई दे रहे और दीवार का विशेषता क्या है। दीवार का विशेषता ये बताया था, ये सबर क्रीम है, वॉल पूरा गंदा है। डोनेशन से मिला हुआ बहुत सारे तस्वीरें लाइक शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, बेल्ड, फ्लावरी, टिरोलिस वैली। ओपन हैंडेड मैप और भी दिखाई देता है, हिस्ट्री शो करने वाले ओपन हैंडेड मैप, हाथ से खोलने वाले नक्शा। अपने स्कूलों में भी है, जो ज्योग्राफी वगैरह पढ़ाने वाले टीचर्स या सोशल स्टडीज़ पढ़ाने वाला टीचर्स हाथ से मोड़ने वाला जो मैप है वो कील में टोक देते दीवार में, और उसके बाद काम होने के बाद उसको फोल्ड करके वापस ले जाते। तो ये भी उस कमरे में दिखाई दे रहे। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वो इसलिए संसार के बारे में जानकारी देने के लिए। दैट मीन्स द मैप इज द मैप ऑफ ए वर्ल्ड, मैप ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मैप है। अब प्राइमरी स्कूल के बच्चों को इस तरह का मैप दिखाएं तो क्या समझ में आ जाते। शेक्सपियर का तस्वीर दे के वो क्या समझेगा शेक्सपियर कौन है। वो सिटी से बाहर कहीं गया नहीं हो तो टिरोलिस वैली के बारे में क्या जाने। और कोई बड़े बड़े मंदिर मस्जिद में कभी गया नहीं हो तो वो डोम के बारे में और सिविलाइज्ड पीपल के बारे में क्या जाने। फिर भी ऐसी ऐसी चीज़ें और दीवार में टाक के बच्चों को कुछ जानकारी देने के लिए ये प्राइमरी स्कूल कोशिश करता है। हम भी ऐसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है, लेकिन हमारे प्राइमरी स्कूल में इतना ऐसा कंडीशन नहीं है
लेकिन सरकारी स्कूल के बारे में बताएं तो है ही सही, सरकार के पास इतना कुछ होने के बाद भी एक स्कूल भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं। वो इसलिए हो सकता है बच्चों से फीस नहीं लेना होता, और प्राइवेट स्कूल में अच्छा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनको पैसा लेना है तो कुछ दिखाना भी पड़ता। नॉर्मली अच्छे अच्छे प्राइमरी सरकारी स्कूल भी है तो वहाँ पर सारी सुविधा है, प्राइवेट स्कूल से अच्छा। गांव के प्राइमरी स्कूल देखा होगा, कुछ भी नहीं है। गांव की तो बहुत दूर की बात है, शहर की प्राइमरी स्कूल देखो, उसमें कमरा तो होते ही नहीं है, बिल्डिंग तो है, उसमें स्टाफ को बैठने उठने का काम है, बच्चे काम बैठते हैं, दरी बिछा के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करते हैं। ऐसे ऐसे स्कूल हमें देखने को मिलता है। इस तरह का वर्ल्ड मैप भी वहाँ देखने को मिला। And yet for these children, this windows, not this world or world. फिर भी इन बच्चों के लिए दुनिया वही है, वो जहाँ रहता है, इसके बाहर के दुनिया के बारे में दे हैव नो आइडिया। द चिल्ड्रन, दिस विंडोज नॉट दिस वर्ल्ड आर वर्ल्ड, ये खिड़की है उसका ज़िंदगी, उसके दुनिया, क्योंकि इससे बाहर वो देख नहीं पाते, इसलिए उसका संसार उतने ही जगह में मिलते जुलते। दैट इज़ देयर वर्ल्ड। व्हाट इज़ देयर वर्ल्ड? दिस विंडोज आर वर्ल्ड। मैप डाल के दिखाई देने से उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द मैप और डिजाइंस और एनीथिंग। दे सी द वर्ल्ड थ्रू द विंडोज ऑफ देयर classroom. That much knowledge is there with them about the world. That means showing the world map is useless for them. So keeping the picture of Shakespeare on the wall is not useful for them. They cannot understand. Primary school students, they have no need of learning about or knowing about Shakespeare. बड़े बड़े क्लास में, 12th क्लास में आया हमें तो पर शेक्सपियर के बारे में कुछ भी नहीं आता, तो छोटे बच्चों को क्या आता हो। तो इस तरह की जो स्थिति है उस स्कूल में। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस वर्ल्ड आर वर्ल्ड, ये संसार नहीं है उनका संसार। वो खिड़की से कितना देखता है वही उनका संसार है। वर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ ए फॉग, वहाँ से वो देखते समय उसको पूरा क्या दिखाई दे रहे, पूरा फोगी दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे रहे। दे कैनॉट सी एनीथिंग। ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, उसका भविष्य उसमें पेंट करके रखा है, जस्ट लाइक अ फॉग। ये नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लेड स्काई। वो बच्चे खिड़की से क्या देखते हैं, आसमान के कुछ हिस्सा, वो भी लेड स्काई, भूरे स्काई। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। वो नदी देख नहीं पाते, केप्स देख नहीं पाता है। केप्स है नहीं, कई जो कंट्रीज का जो आकार देता है तो लाइक कौन ट्रायंगुलर इन शेप। हिंदुस्तान का नीचे वाला भाग देखा है तो, और साउथ वाला भाग देखा है तो वी कैन सी दैट इट इज इन द शेप ऑफ केप एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स।
जो तारे हैं, और खिड़की से वो तारे कुछ भी नहीं देख सकता है, क्योंकि दिन का टाइम में क्लास लगता है। वो रात का तारा इसलिए नहीं देख सकता है, वो कच्ची बस्ती की बात है, वहाँ तो लाइट का कोई सुविधा नहीं है, इसलिए जल्दी खाना बना के खा के सब अंधेरा होते ही सो जाते, बाहर निकल के और तारे और देखने का उसका मौका नहीं मिलता है। Read the poem. Try to understand the inner meaning. Try to read the poem as much as you can. Don't neglect to learn the name of the lesson and the poet. This year, syllabus is totally changed. It is very difficult to understand the poem. पहले तो पोएम वगैरह तो सिंपल तरीक़ा से सीखना था, इस साल टोटली द सिलेबस हैज़ बीन चेंज्ड, सो यू हैव टू लर्न द पोएम as much as you can. Particular line or lines will be given, and you have to assume the lines are taken from which poem and the name of the poet. So you must have the knowledge of each and every line, so that you will get the idea when the question comes, and if you have this idea, you will get complete mark. 1 mark is enough for that. When we write a paragraph, if there are spelling mistakes or other mistakes, you will get marks according to that. But you will learn these types of lines and one word answers, one word spelling, etc. You will get a complete mark. You will not lose the mark. So remember, always you get good marks for these type of objective type questions. Long answer question, you can assume that how many mistakes will be there, and according to the mistakes it will be calculated, and so you will get the marks like that. So be careful, read the line, understand the line, keep the lines in your mind as much as you can. It will help you to give the objective type answer when the questions will come. Okay, let us stop here. We will study the rest in the next class.